क्या हो गया है तुम लोगों को? इतने दिनों से हमने किसी जानवर का गोश्त नहीं खाया और ना किसी इंसान का फेफड़ा। हमें लौकी, तोरी, टींडा खा खा कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मालिक, अब बहुत मुश्किल हो गया है जंगल के बाहर से इंसान या जानवर लाना। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे आज किसी इंसान या जानवर का गोश्त खाना है। अगर नहीं लाए तो तुम्हारे फेफड़ों में हवा भर के उनका पटाखा निकाल कर खा जाऊंगा। नहीं सरदार जी, हम जाते हैं। उन दोनों के लिए अब अपने सरदार के लिए गोश्त लाना बहुत जरूरी था। वो दोनों गोश्त की तलाश में जंगल निकल जाते हैं। जंगल के करीब गांव में कुर्बान सेठ का जानवरों का फार्म था, जहां अच्छी अच्छी नस्ल के जानवर थे। कुर्बान सेठ के जानवरों का सारा हिसाब किताब एक मुंशी करता था, जिसका नाम मीठा था। उसने सेठ की नजर में बहुत ज्यादा एतमाद जमाया हुआ था। मीठे बकरा ईद आने वाली है और अपने सारे जानवर भी तैयार हो गए हैं कुर्बानी के लिए। बस हमें मुनाफा बहुत अच्छा होना चाहिए। जी जी सेठ साहब, आप फिक्र ही ना करें, मुनाफा भी कमाल होगा और जब सारे जानवर बिकेंगे तो धमाका भी कमाल होगा। बस सेठ साहब, जानवरों का बूटा आने वाला है। मैं खजाने में से पैसे निकाल कर जानवरों के खाने की अदायगी करता हूँ। हाँ हाँ मीठे, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला। और हाँ, एक और मुलाजिम का बंदोबस्त भी करो जो जानवरों की साफ सफाई का ख्याल ज्यादा अच्छे तरीके से करे। ईद आने वाली है, जानवर साफ सुथरे नजर आएंगे तो रेट अच्छा मिलेगा। अरे मालिक, आप परेशान ही मत हो, समझ ले मुलाजिम का बंदोबस्त हो गया। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत गरीब था। बिट्टू जी, ईद आने वाली है, हमारे पास कुर्बानी तो क्या गोश्त बनाने वाले मसालों के भी पैसे नहीं है और ऊपर से आपके पास नौकरी भी नहीं है। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। मैं भी किसी नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। ये की ना बिट्टू, आपने अच्छी बात। अब आप जल्दी से जाएं और किसी नौकरी का बंदोबस्त करें। बिट्टू नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वहाँ मीठा अपने घर पहुँच जाता है। आ गया मेरा मीठा गुलाब जामुन रसगुल्ला, मीठा आ गया। खैर तो है, आज इतना प्यार आ रहा है। हाँ, अब समझ आई, पैसों वाली लक्ष्मी जो बना हुआ हूँ मैं, इसीलिए ही प्यार आ रहा है। जब मैं कमाता नहीं था तो तेरे ताने भी फटे पजामे की तरह होते थे। अरे मीठे, क्यों पुराने दिन याद कर रहा है? मैं भी भूल गई हूँ, तू भी भूल जा। लेकिन मैं तो नहीं भूलूंगी। और कौन सा तू हक हलाल की कमाई कमा कर अमीर हुआ है? 2 नंबरियां करता रहता है सारा दिन। और सासू माँ, मैं तेरे मुँह ही नहीं लगना चाहता। और बेगम सुन, सेठ साहब को एक मुलाजिम की जरूरत है। साले साहब से कह के तैयारी पकड़ें। अब से हम दोनों मिलकर 2 नंबरियां करेंगे। अरे मीठे मेरे बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा नौकरी पर लग जाएगा तो 2-4 पैसे घर आ जाएंगे। नहीं, अब तो बड़ी जल्दी मान गई। अब 2 नंबरी नजर नहीं आ रही तुझे? अरे मीठे, ना किया कर तू ऐसा, ना किया कर। ये 2 नंबरी नहीं होती, ये तो हक हलाल की कमाई होती है। हाँ हाँ भाई, ना मेहनत की कमाई। और बेगम जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए मुर्गी के फेफड़ों में अचार भर के लेके आती हूँ। वहाँ वो जंगली गोश्त की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं कि उन्हें एक गाय और उसका बच्चा नजर आता है। अरे वाह, मिल गए, जानवर मिल गए। इस बच्चे और इसकी माँ को अपने साथ ले चलते हैं। हाँ हाँ सरदार जी, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो चलो, पहले इसके बच्चे को मारते हैं।
अरे ये गाय कहाँ चली गई? वो तो भाग गई। पहले हमें उसको मारना चाहिए था, फिर इस बच्चे को मारते। इतना बड़ा शिकार हाथ लगा था हमारे। चल अब इसे ही ले चलते हैं। अरे पागल, वो माँ है इस बच्चे की, वो जरूर वापस आएगी, हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ कह तो तू ठीक रहा है, चल फिर इंतजार ही कर लेते हैं। अरे ये क्या, ये गाय इतनी बेकरार क्यों है? जरूर ये किसी मुसीबत में होगी। अरे अरे ये तो इंसान आ रहा है। ये मनहूस गाय इस इंसान को अपने साथ ले आई है। इस गाय को तो हम नहीं छोड़ेंगे। अरे इससे पहले कि ये हमें देखे हम छुप जाते हैं। अरे ये क्या, ये बच्चा तो बहुत जख्मी लग रहा है। किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार किया है। मुझे इसके जख्मों पर ठंडी मिट्टी लगानी चाहिए, तभी इसकी जान बच सकेगी। रख के वो का अच्छा है, इसकी माँ को अपने साथ ले चलते हैं। ये इस बच्चे की माँ कहाँ चली गई? पहले इतनी बेचैन थी और मुझे मदद के लिए ले आई, और अब यहाँ से गायब हो गई। खैर मैं तो नौकरी ढूंढने निकला था। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे यार, ये इसके साथ मसला क्या है? ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? फिर बिट्टू को उसके ऊपर बहुत तरस आता है। यार अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया तो फिर से जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएंगे, और अब तो इसकी माँ भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। बिट्टू उस बच्चे को लेकर घर आ जाता है और छम्मो को सारी बात बताता है। बिट्टू जी, आपने अच्छा किया जो इस बच्चे को अपने साथ घर ले आए, वरना इसे जंगली जानवर मारकर खा जाते। अच्छा बिट्टू, आपकी नौकरी का क्या बना? अरे बेगम, कहाँ नौकरी ढूंढने जा ही नहीं सका। रास्ते में गाय मिल गई, सब टाइम उसको ठीक करने में लग गया। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल नौकरी ढूंढने जाऊँगा। वाह वाह वाह, तुम तो हमारे लिए नहीं बल्कि सब जंगलियों के लिए गोश्त का बंदोबस्त कर आए हो। इसका पेट चीर कर अभी इसकी ओजड़ी में से गोबर निकाल कर हमें खिलाओ, हम ओजड़ी खाने के लिए तरस रहे हैं। अरे सरदार जी, आपको ओजड़ी भी खिला देते हैं, पहले पूरी बात तो सुन लो। इसके साथ इसका बच्चा भी था, वो हमने तकरीबन मार दिया था, मगर फिर ये गाय एक मोटे गुलगुले बाबड़े फुलफुले लड़के को ले आई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। क्या कह रहे हो तुम? इस गाय की ये हिम्मत कि ये मदद के लिए इंसान को ले आई। अब हम इंतकाम की आग में जल रहे हैं। इसके बच्चे को भी लाओ और उस लड़के को भी। हम इसके बच्चे को इसके सामने मारेंगे और ये तड़पेगी तो हमें मजा आएगा। मालिक, हम उस बच्चे और उस लड़के को कहाँ ढूंढेंगे? हम कुछ नहीं जानते, हमारे हुक्म की तामील की जाए, वरना इस गाय की ओजड़ी का सारा गोबर तुम्हें खिलाऊंगा। नहीं नहीं सरदार जी, हम कल दोबारा जाते हैं और वो बच्चा और उस लड़के को लेकर आते हैं। फिर अगला दिन होता है तो नसीबो अपने भाई को लेकर आती है। मीठे मीठे, मेरा भाई आ गया है, ले जा इसे अपने साथ और सेठ साहब के पास नौकरी पर लगवा दे और 2 नंबरियों के पहाड़ गिरा दे।
हाँ हाँ ठीक है। और साले साहब जरा इंसानों की तरह काम करना, मेरी वहाँ बहुत इज्जत है। भैया जी आप फिक्र ही मत करो, बस मुझे नौकरी पर लगवा दो, ऐसी 2 नंबरियाँ करूँगा कि आपका सर फखर से बुलंद हो जाएगा। जरा ख्याल करी इतना ऊंचा न कर दे कि मीनारे पाकिस्तान से टकरा जाए। और बेगम जल्दी से नाश्ता बना दे, फिर जाकर तेरे भाई को नौकरी पर लगवाता हूँ। अच्छा बेगम, अब मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। बिट्टू घर से निकलता है तो वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। हा, लगता है अब इसे भी नौकरी ढूंढने अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। बिट्टू उसे लेकर अपने साथ चल पड़ता है तो उसका गुजर सेठ के फार्म से होता है। सेठ बिट्टू के पास वो बच्चा देखकर उसे रोक लेता है। लड़के ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मेरी गाय का बच्चा है, क्या तुमने चोरी किया है? अरे नहीं नहीं सेठ साहब, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ। ये बच्चा और इसकी माँ मुझे जंगल के करीब मिले थे। ये बच्चा बहुत जख्मी हालत में था तो मैंने इसका इलाज किया, मगर इसकी माँ वहाँ से गायब हो गई। मुलाजिम जरा गौशाला में जाकर देखो, इसकी माँ खड़ी है। मालिक मालिक, गाय मौजूद लगी है। गाय मौजूद नहीं है? फिर गाय कहाँ चली गई? लड़के तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम इस बच्चे को ले आए। तुम्हें नौकरी की तलाश है ना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम आज से इन जानवरों का अच्छे से ख्याल रखोगे। ये सब कुर्बानी के जानवर हैं, ईद पर हमने इन्हें बेचना है। इतनी ही देर में मीठा अपने साले के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। सेठ साहब, मैं मुलाजिम का बंदोबस्त कर आया हूँ। ये मेरा साला है, इसे नौकरी पर रख लो, दिल लगा कर काम करेगा। ये तो दिल लगा कर काम करेगा, लेकिन तू बिल्कुल दिल लगा कर काम नहीं कर रहा। अपनी गाय गायब है और ये बच्चा इस लड़के को जंगल से जख्मी हालत में मिला है। मीठे, मुझे गाय वापस चाहिए, वरना मैं तुझे नौकरी से फारिग कर दूंगा। और लड़के, तुम जानवरों की साफ सफाई का आज से ही ख्याल शुरू कर दो। अरे भाई, बड़ा तू कोई मनहूस इंसान है। तू साला है या दिल दिमाग और नसीब का काला है? पहले ही दिन मेरी रोजी के अड्डे पर कदम रखा और पहले ही दिन मेरा सारा काम खराब करवा दिया। अब बड़ भैया, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह बात कर रहा है। अभी सेठ के पास जाकर तेरी सारी 2 नंबरियाँ बता दूंगा। अरे साले साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। आप घर जाएं, मैं घर आकर बात करता हूँ। वो चला जाता है और मीठा सोचने लगता है, ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ये सब इस मोटे की वजह से हुआ है। अब तो मुझे सेठ की नजरों में इसे बदनाम करवाना पड़ेगा और वो गाय ढूंढ कर लानी पड़ेगी ताकि सेठ की नजरों में मेरी इज्जत दोबारा बहाल हो सके। फिर रात होती है तो वो जंगली बिट्टू और गाय का बच्चा ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो चलते चलते उसी फार्म के पास पहुंच जाते हैं तो उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वो रहा बच्चा, अपना काम हो गया। हाँ, बच्चा तो मौजूद है, मगर वो लड़का नहीं है। कोई बात नहीं, वो लड़का नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा लड़का तो है ना, उसे साथ ले जाते हैं। सरदार को क्या पता लगेगा कि ये वही लड़का है या कोई और। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, चल फिर इसे ही ले चलते हैं। वो मीठे के सर पर डंडा मारते हैं और उस बच्चे और मीठे को अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू काम पर पहुंचता है। उसे वहाँ पर मीठा नजर नहीं आता। ये मीठा अभी तक क्यों नहीं आया? सेठ साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, आज से जानवरों की बुकिंग शुरू हो गई है। बिट्टू, अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इतनी देर में लोग जानवर खरीदने आ जाते हैं और बिट्टू का उस गाय के बच्चे की तरफ ध्यान नहीं जाता।
जाता। ये 4 नंबर वाला बेड़ा बहुत जबरदस्त है। सेठ साहब क्या पैसे मांगे हैं इसके? भाई साहब इसके 2 लाख रुपए मांगे हैं। रेट तो तुम्हारा मुनासिब है। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस जमा करवा रहा हूँ। 2 दिन में आकर ले जाऊंगा। ठीक है बिट्टू, इनका ये 4 नंबर वाला जानवर बुक कर लो। ये ईद से 1 दिन पहले आकर 1 लाख रुपए और जमा करवा कर ये जानवर ले जाएंगे। वहाँ जंगल में सरदार बहुत खुश होता है। सरदार जी मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सरदार जी अगर आपका हो तो मैं इसकी ओजड़ी निकाल कर आपको खिलाऊं? हाँ हाँ जरूर। गाय और इसके बच्चे से पहले हम इसकी ओजड़ी खाना पसंद करेंगे। मीठा बहुत डर जाता है और अपना शैतानी दिमाग लड़ाता है। अरे सरदार जी आप तो बहुत भोले हो। अगर मुझे मार दोगे और मेरी ओजड़ी खा लोगे तो फार्म के बाकी जानवर कैसे लाओगे? अगर आपके साथी वहाँ गए और किसी ने देख लिया तो आप सब मारे जाओगे। उन जानवरों को तो सिर्फ मैं ही लेकर आ सकता हूँ और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। बात में तो तेरी बड़ा वजन है। ओए रखे, वहाँ और कितने जानवर खड़े हैं? सरदार जी वहाँ बहुत सारे बैल और गाय खड़ी हैं। ठीक है तो फिर आज रात से रोज इसे अपने साथ लेकर जाओ और वहाँ से एक एक करके जानवर लेकर आओ। बेटो इस बैल की चोरी का जिम्मेदार तू है। तूने ठीक तरह ध्यान नहीं रखा और हमारा बैल चोरी हो गया। अब हम उस आदमी को ये बैल कहाँ से ला कर देंगे? मालिक मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक मुझे एक मौका दें, मैं उस बैल को ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा तो ये काम मीठा इन जंगलियों के साथ मिलकर कर रहा है। मैं भी सेठ साहब के पास जाता हूँ। बिट्टू सेठ के पास आता है, उन्हें सारी बात बताता है। क्या मीठा जंगलियों के साथ मिलकर हमारे जानवर चोरी कर रहा है? बिट्टू 2 दिन बाद ईद है, कल से लोग अपने जानवर लेने आना शुरू हो जाएंगे। मालिक हमें आज एक और दिन लोगों को रोकना होगा। आज रात वो जानवर चोरी करने आएंगे तो हम उनका पीछा करके उनका अड्डा देख लेंगे और फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। जब दिन निकलता है तो लोग अपने जानवर लेने आ जाते हैं। लो सेठ साहब परसों ईद है, मेरा 4 नंबर वाला बैल मुझे दे दो। अरे भाई साहब आप एक काम करो, आप कल अपना बैल ले जाना। असल में हमने उसे धोबी घाट भेजा है नहलाने के लिए। ये क्या बात हुई भला? हमारे जानवर है, हम खुद निलवा लेते उसे। लाओ भाई मेरा 6 नंबर वाला बैल मुझे दे दो। बिट्टू और सरदार बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये तो लोग हमारे सरों पर आ गए हैं। हमारे पास आज रात का ही टाइम है। आज रात को ही जंगलियों का काम तमाम करके जानवर वापस लाने होंगे। ठीक है सेठ जी, हम आज रात को ही मिलकर ये काम करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। और कितने जानवर रह गए हैं वहाँ पर? सरदार जी अभी तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। परसों ईद है, मेरी बात मानो तो आज ही बाकी के जानवर उठवा लो, वरना कल से लोग वो सारे जानवर ले जाएंगे। ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। तुम अभी जाओ और एक एक करके सारी गाय लेकर आओ। सेठ साहब तैयार हो जाओ, सबसे पहले सरदार की बारी है।
बाकी जंगलियों को भी मार देता है। वहाँ मीठा और जंगली एक और बैल खोलकर ले जाते हैं और जंगल में पहुँचते हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पर सरदार और बाकी सब मरे हुए होते हैं। आओ मीठे आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो तू इन जंगलियों के साथ मिलकर हमारे जानवर चोरी कर रहा था। बिट्टू उतार दे तीर कमान इसके सीने में। नहीं नहीं सेठ साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे ये काम इन जंगलियों के सरदार ने करवाया था। मुझे माफ कर दो। आप जो कहोगे मैं करूँगा। हाँ मालिक, इन्हें मारने से बेहतर है इन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए। वो मीठे और जंगलियों को कैद खाने में बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन से सब लोग आकर अपने अपने जानवर ले जाते हैं।